सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। ऐसे ही कई तरीके के ऑपरेटर होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने लिख दिया HTML एंड HTML के बाद क्या लिख दिया गाइज, HTML के बाद लिख दिया गाइज हमने हेड। और हेड में हम क्या लिखेंगे, हेड में हम लिखेंगे गाइज टाइटल। एंड टाइटल में क्या लिखेंगे, टाइटल में वो लिखेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज वैसे तो 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, बट हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, 3 टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे, असाइनमेंट और कंपैरिजन और अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक, ARITHMETIC अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे गाइज हम असाइनमेंट के बारे में कि असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड थर्ड बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड गाइज ये हो गया। अब गाइज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटर होते क्या हैं। तो ऑपरेटर गाइज मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस मीन कि इट इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। इसका मतलब होता है गाइज कि हम जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस कर सकते हैं हम इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके। ये जो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि गाइज प्लस हो गया, माइनस हो गया, इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, एंड हो गया गाइज। ये बहुत कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं गाइज, तो उनके बारे में हम जानेंगे। अब इसमें से ही एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। और भी होते हैं गाइज, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, टाइप ऑपरेटर हो गया। ऐसे कई तरीके के ऑपरेटर होते हैं गाइज, जिसमें से आज हम जो है 3 ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में गाइज हमारे आ जाते हैं सिंबल, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया गाइज। मल्टीप्लाई के बाद आता है एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब पावर हो गया। एंड इसके बाद आता है डिवाइड एंड फिर आता है मॉड्यूलस। इन दोनों में भी गाइज डिफरेंस होता है, तो वो आपको बताएंगे डिवाइड और मॉड्यूलस में क्या होता है। और प्लस प्लस गाइज होता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं गाइज। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गई ये, और फिर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं कि जैसे कि x इक्वल टू वाई कर दिया हमने, ये हो गया x प्लस इक्वल टू वाई हो गया। और क्या होता है गाइज, एक्स माइनस इक्वल टू वाई कर दिया हमने, जैसे कि, और x मल्टीप्लाई इक्वल टू वाई कर दिया। एंड फिर क्या कर दिया, x डिवाइड इक्वल टू वाई कर दिया। ऐसी कई तरीके के होते हैं, तो अभी हम लिख देंगे गाइज। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ लेते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि गाइज हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई इन सब का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं गाइज कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हेड के बाद हम लिखते हैं गाइज बॉडी। बॉडी लिख दिया गाइज हमने। अब बॉडी में क्या है, बॉडी में हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिख दिया गाइज। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम अपना हेडिंग बनाएंगे। तो H1 ले लिया। H1 लेने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, ID में क्या लिख देंगे, डेमो लिख दिया। अब क्या है, स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट में लिखेंगे हम, तो स्क्रिप्ट में लिख लेते हैं, जैसे कि लेट ले लिया A इक्वल टू हमने ले लिया 20। एंड फिर लेट एक और करके या यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, और B इक्वल टू ले लेते हैं 30। अब क्या है, हम अपने ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, प्लस के बारे में। तो प्लस में क्या करेंगे कि लेट एक C बनाएंगे वेरिएबल एंड इक्वल टू कर देंगे। अब उसमें क्या है, A प्लस B असाइन कर देंगे। अब इसको क्या है, प्रिंट करवा के देखेंगे, क्योंकि ये हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जान रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्रिंट करवा के देखते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसमें क्या लिखेंगे, डेमो। फिर डॉट इनर HTML ले लिया। इनर HTML के बाद हमने C लिख दिया। अब इसको करते हैं सेव, ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं गाइज। तो राइट क्लिक किया हमने एंड ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो देखिए ओपन इन ब्राउज़र किया तो हमारा क्या आ गया, 50 आ गया गाइज। अब ऐसे ही क्या होता है, हमारा प्लस ऑपरेटर तो हो गया। अब क्या है, माइनस ऑपरेटर। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, ए की जगह बस माइनस लगा देंगे, मतलब A प्लस बी था वो A माइनस। अब इसको करते हैं सेव,
और ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो देखिए गाइज जब रिफ्रेश करा तो -10 आ गया। अब -10 क्यों आया गाइज? -10 इसलिए आया गाइज क्योंकि बी जो है हमारा बड़ा है और ए क्या है हमारा छोटा, इस वजह से क्या है -10 आ गया। अगर बी -a करेंगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा गाइज। तो इसको कर लेते हैं कमेंट एंड फिर से हम एक और ले लेते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा। अब एक ले लेते हैं कि लेट सी इक्वल टू, अब क्या है मल्टीप्लाई के बारे में देख लेते हैं। तो a इंटू बी कर दिया गाइज हमने। अब क्या है सेव करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं, सेव किया, ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए 20 × 3 मल्टीप्लाई किया, मतलब 20 × 30 मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया आंसर हमारा। ऐसी क्या होता है हमारा गाइज, ऐसी होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, तो इसको हटा के देख लेते हैं, ए को ए में से 0 हटा लेते हैं और बी में से, अब 2 की पावर 3 बन जाएगा गाइज। तो 2 की पावर 3 क्या होती है गाइज, तो 2 की पावर 3 होती है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आना चाहिए 8। तो इसको करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज आंसर आ गया। इसका मतलब क्या, हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी वर्क कर रहा है गाइज। ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब गाइज बात कर लेते हैं डिवाइड वाले ऑपरेटर की। तो डिवाइड वाले ऑपरेटर में क्या होगा, जैसे कि अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 और b को कर देते हैं 2। अब क्या है कि जब हम डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड में क्या आएगा कि भाई जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है वही आंसर आप प्रिंट कर देता है। जैसे कि 20 है, अब 2 10 जा क्या होता है 20, तो हमारा प्रिंट क्या करेगा गाइस, प्रिंट हमारा करेगा 10। तो देख लेते हैं, इसको करते हैं सेव, ऑल टैब और इसको करके देखते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस 10 प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा डिवाइड वाला ऑपरेटर। अब डिवाइड वाले ऑपरेटर के बाद क्या आता है गाइस, उसके बाद आता है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस का वर्क क्या होता है गाइस, तो मॉड्यूलस का वर्क ये होता है कि भाई हमारा जो रिमाइंडर बचता है उसी को क्या है ये प्रिंट करवा देता है। तो जैसे कि अब 2 और 20, अगर वो 20 में से 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा गाइस, रिमाइंडर में तो 0 ही बचेगा, क्योंकि 2 10 जा 20 किया तो भाई हमारा रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 0। तो सेव करते हैं, ऑल टैब और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए गाइस जब रिफ्रेश किया तो हमारा 0 आंसर आ गया गाइस। तो ये था हमारा परसेंटाइल मतलब मॉड्यूलस। एंड अब इसके बाद क्या है कि भाई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, तो गाइस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी दो तरीके के होते हैं, एक पोस्ट और एक प्री इंक्रीमेंट। तो अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, तो देखिए गाइस जैसे कि मैंने c इक्वल टू ए ले लिया, अब a प्लस प्लस करूंगा, a प्लस प्लस करूंगा तो गाइस क्या प्रिंट करेगा, आप कमेंट बॉक्स में करिए तो मैं बताता हूं कि भाई प्रिंट क्या करेगा। तो प्रिंट गाइस ये करेगा हमारा 20 ही। बेशक हमने लगा दिया a प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है गाइस कि एक इंक्रीमेंट कर दो, पर हमारा इसमें क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा बट बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि c इक्वल टू ए प्लस प्लस कर दिया है तो आपके हिसाब से या जो जिसने अभी नहीं पढ़ा है उसके हिसाब से तो आंसर हमारा आना चाहिए 21, बट आंसर क्या आएगा हमारा 20। तो देख लेते हैं एक बार, इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए गाइस तो 20 आ गया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि गाइज ये जो है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है कि गाइज हमारा पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो है अपडेट करेगा वैल्यू ए में। तो जैसे कि अब c इक्वल टू ए प्लस प्लस कर दिया हमने। अब प्री इंक्रीमेंट की देख लेते हैं, जैसे कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया है तो अब प्री इंक्रीमेंट देख लेते हैं। जैसे कि प्री इंक्रीमेंट में कर लेते हैं ये माइनस माइनस वो प्लस प्लस। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो है पहले ही इंक्रीमेंट होगा तब जाके वैल्यू असाइन करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि भाई पहले वैल्यू असाइन कर देगा तब जाके इंक्रीमेंट होगा। तो ये प्लस प्लस क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट, मतलब भाई पहले वैल्यू इंक्रीज कर देगा एक और फिर असाइन हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं, तो 20 है, 20 का 21 हो जाना चाहिए। तो सेव करते हैं, ऑल टैब और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज ये 21 हो गया है गाइज। ऐसी क्या होता है हमारा माइनस में भी होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे कि अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लगा दिया माइनस का, तो क्या है कि भाई ए में से जो है माइनस हो जाएगा 1, तो 20 की जगह क्या आना चाहिए आंसर 19। तो देख लेते हैं, सेव करा, ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज 19 आंसर आ गया। अब गाइज देख लेते हैं कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि गाइज ए माइनस माइनस कर दिया, आंसर तो हमारा 19 ही आना चाहिए, बट इसमें आंसर 19 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसने क्या है हमारा बाद में इंक्रीमेंट कर दिया है। तो इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज 20 आंसर आ गया गाइज। तो ये होता है हमारा गाइज डिफरेंस प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट में और डिक्रीमेंट में, कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें थी हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट के बारे में। अब गाइज बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की।
तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि भाई x इज इक्वल टू वाला आता है y, x प्लस इक्वल टू वाई, x माइनस इक्वल टू वाई, ऐसे डिवाइड का है। फिर डिवाइड के बाद क्या है, डिवाइड के बाद हमारा मॉड्यूलस है कि x जो है मॉड्यूलस कर दो इक्वल टू y, एंड इसके बाद क्या है, और x मॉड्यूलस y के बाद क्या है कि x जो है पावर इक्वल टू y। तो अब इनका मतलब क्या हो जाता है गाइज, तो ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा दिया, अब फिर से लेते हैं। तो लेट x या a ले लेते हैं, a इक्वल टू ले लेते हैं b, या x में हमने आपको दिखाया तो x ही ले लेते हैं। तो x इक्वल टू ले लिया हमने 2, और लेट y इक्वल टू ले लिया हमने 2 या 3 ले लेते हैं, ये ले लिया। अब क्या है कि भाई पहले बात कर लेते हैं x इक्वल टू वाई की। तो x इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो गया कि भाई x में जो है y की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो करके देखते हैं। तो c इक्वल टू या x इक्वल टू वाई हो गया। अब क्या है कि भाई हमारी x की वैल्यू पहले हमने क्या दी थी 2, बट अब क्या है कि y की वैल्यू हमने दी थी 3 और x की वैल्यू 2 दी थी। बट अब हम नीचे आए तो हमारा x की वैल्यू फिर क्या असाइन हो गई 3, क्योंकि y की वैल्यू 3 थी। तो हमारा प्रिंट क्या करना चाहिए, प्रिंट हमारा गाइज 3 करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि x की वैल्यू में हमारा 3 प्रिंट करता है कि नहीं। इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो इसको किया रिफ्रेश, तो देखिए गाइज 3 प्रिंट हो गया। क्यों हुआ गाइज, हमारा 2 क्यों नहीं हुआ गाइज? 2 प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो ऊपर से ही रन करता हुआ आता है। तो पहले कंपाइलर ने देखा हमारा कि भाई लेट x इज इक्वल टू 2 है, तो भाई वो अगर इधर कर दोगे आप प्रिंट, तो क्या है कि आपका जो है प्रिंट हो जाएगा हमारा 2। एक बार करके देखते हैं, जैसे कि इधर करा। अब इधर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लिया, और इसको ले लेते demo1 और डॉट इनर HTML ले लिया, और इक्वल टू कर दिया हमने x। और यहाँ पे क्या है, एक और हेडिंग ले ली, h फर्स्ट ऊपर ही ले लेते हैं गाइज। तो इसको इससे ऊपर ले लेते हैं हेडिंग फर्स्ट फिर से, एंड इसमें क्या है कि ID डेमो दे देते हैं 2, ID डेमो फर्स्ट दे देते हैं। अब इसको करते हैं सेव। अब क्या होगा कि हमारा जो कंपाइलर है ना वो रन करते हुए आएगा, मतलब पहले x को जो है उसने 2 रन किया, x को 2 ले रखा था, यहाँ तक y तक आते आते इसके पास क्या था, x2 ही था, बट x इक्वल टू फिर 3 असाइन हो गया गाइज हमारा। क्यों? क्योंकि हमने जो है हमारा कंपाइलर ऊपर से नीचे रन करता हुआ आ रहा है। तो अब वो क्या है कि भाई x में जो है 3 असाइन कर देगा, तब जाके अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो 3 ही प्रिंट होगा। और इसमें क्या है कि अगर हमने x की वैल्यू 2 वो कर रखी है असाइन, तो हम जब प्रिंट करवाएंगे तो x की वैल्यू 2 ही प्रिंट करेगा। तो गाइज इसमें क्या है, डिफरेंट प्रिंट करेगा। तो देख लेते हैं, इसको कर दिया सेव, ऑल टैप किया और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज एक बार 2 असाइन हो गया और एक बार 3 असाइन हो गया। तो गाइज ये वर्क होता है हमारा कि भाई हम जो है इक्वल टू ऑपरेटर लगा के हम अपना सॉल्व कर सकते हैं, या हम जो है उसे शो कर सकते हैं कि x इक्वल टू वाई कर दिया हमने, a इक्वल टू बी कर दिया, ऐसे हम असाइन कर सकते हैं। अब एक और कर लेते हैं कि जैसे कि x इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू वाई। अब इसमें क्या होता है, तो इनको हटाते हैं पहले। तो इसको हटा दिया, ये आपको समझाने के लिए लगाया था, तो समझ ही गए होंगे आप। तो इसको भी हटाते हैं, हाँ इसको एंड बैक कर देते हैं। एंड इसमें क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या है कि x प्लस इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब क्या होता है गाइज, तो इसका मतलब होता है x जो है x बराबर होगा x प्लस वाई के। ये जो हमारा ऑपरेटर दिख रहा है ना आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो x में है ना तुम असाइन कर दो x प्लस वाई को। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है हमारा 2 था और उसमें असाइन कर दिया +3। तो 2 + 3 कितना हो गया गाइज, तो 2 + 3 हो गया गाइज हमारा 5। तो देख लेते हैं कि प्रिंट करता है कि नहीं 5। तो इसको करते हैं सेव, ऑल टैब और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए गाइज 5 असाइन हो गया है। तो ये गाइज था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर की, प्लस करके हम कर देते हैं। अब क्या है कि माइनस करके देखते हैं। तो x माइनस वाई, अब क्या है x हमारा 2 है और y क्या हमारा 3, तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, सेव करते हैं, ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज -1 आंसर आ गया। ऐसी क्या होता है हमारा प्लस, वो मल्टीप्लाई के भी साथ होता है। तो सॉरी गाइज मैंने ये आपको खाली ऐसे ही दिखा दिया, इसको क्या है हम असाइन करके दिखाते हैं। जैसे कि ये प्लस कर दिया हमने, प्लस एंड इक्वल टू, अब क्या है असाइनमेंट करवाते हैं। तो ये सेव किया, अब क्या है x में क्या है x प्लस वाई हो जाएगा। तो ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज 5 असाइन हो गया। ऐसी क्या है माइनस अगर लगा देंगे तो क्या है -1 आंसर आ जाएगा। सेव करते हैं, ऑल टैप और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज -1 आंसर आ गया। ऐसी क्या होता है गाइज, हम अगर मल्टीप्लाई लगा दें, तो मल्टीप्लाई लगा दें
तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई लगाने का मतलब है, कमेंट करके दिखाते हैं, x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये हमारा आंसर आता है कि भाई x में जो है असाइन कर दो x इंटू वाई। तो 2 इंटू 3 कितना होता है गाइस, 2 इंटू 3 होता है 6। तो देखते हैं 6 आता है कि नहीं, ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस 6 आ गया। ऐसी क्या होता है गाइज, एक्स बाय वाई होता है। अब क्या है, एक्स बाय वाई को हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 ले लेते हैं इसको, एंड इसको ले लेते हैं 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डिवाइड का साइन, डिवाइड लगा दिया। अब क्या आंसर आना चाहिए गाइज, हमारा आंसर आना चाहिए भाई एक्स बाय वाई हो जाएगा। तो कितना आना चाहिए, 5 आंसर आना चाहिए। तो सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज 5 आंसर आ गया। ऐसी क्या है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो आपको हमने बता रखा है कि भाई मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा कि रिमाइंडर शो कर देगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज आंसर 0 आ गया। ऐसी क्या है हमारा इंटू इंटू है ऑपरेटर, मतलब कि भाई एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो इसको क्या करते हैं, इंटू इंटू। इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब समझ लीजिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा x इंटू इंटू मतलब एक्सपोनेंशियल y। इसका मतलब क्या है कि भाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो 10 की पावर 2 क्या होगी, 100। तो गाइज ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं गाइज कंपैरिजन ऑपरेटर की, कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है गाइज इक्वल टू, फिर होता है आर नॉट इक्वल टू, फिर क्या है ग्रेटर देन, फिर लेस देन, एंड फिर क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर क्या होता है लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में। अब देख लेते हैं कि भाई कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे कि ये हमने ले रखा है, अब इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और इधर क्या है डॉक्यूमेंट में सी प्रिंट करवाएंगे। तो सी ले लिया हमने यहाँ पे। अब क्या है, अब इसमें क्या है कंपैरिजन चेक करते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो है इसके बराबर है कि नहीं, या ये इससे बड़ा है कि नहीं। तो जैसे कि अब हमने लेट सी ले लिया, अब सी में क्या है हम कंपैरिजन करवाएंगे। तो कंपैरिजन क्या करवाएंगे कि भाई जो हमारा एक्स है वो बराबर है, हमारा एक्स जो है बराबर है वाई के। तो देखते हैं एक्स बराबर, हमारे हिसाब से तो पता है कि हमें भाई बराबर नहीं है, बट अब क्या है कि हमारा जो पुरानी लैंग्वेज है जैसे कि सी लैंग्वेज होती है, उनमें क्या होता है 0 1 का कॉन्सेप्ट चलता है। इसमें भी 0 1 का ही कॉन्सेप्ट चलता है, बट हमारी पुरानी लैंग्वेज में 0 1 का कॉन्सेप्ट चलता है। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। तो इसमें भी क्या होता है कि भाई इसमें भी 0 1 का ही कॉन्सेप्ट चलता है। बट अब इसमें क्या कर दिया हमारा कि भाई जो है अगर ट्रू होगा तो ट्रू, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स दिखाया जाता है, ना कि 0 1। तो एक बार देख लेते हैं, एक्स हमारा वाई के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो देख लेते हैं, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज आंसर क्या आ गया हमारा, फॉल्स। ऐसी क्या होता है हमारा x इक्वल टू, अब इक्वल करके देख लेते हैं। तो दोनों सेम हो गए, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज आंसर क्या आ गया हमारा, ट्रू। ऐसी हमारा क्या होता है, ये हो गया हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। अब क्या है आर नॉट इक्वल टू। अब इसमें क्या प्रिंट करेगा गाइज, जल्दी से कमेंट करिए कि x जो है आर नॉट इक्वल टू वाई है, मतलब x जो हमारा है y के इक्वल नहीं है। तो क्या है ये आंसर क्या होगा इसका गाइज, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए गाइज मैं आंसर बताता हूँ इसको कि इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा। अब देख लेते हैं, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज फॉल्स आ गया। मैंने भी गलती कर दी। क्यों गलती कर दी, क्योंकि इसने वो लिखा ही है कि भाई x जो है आर नॉट इक्वल टू वाई है, x जो है हमारा y के इक्वल नहीं है। तो इसको प्रिंट क्या करना चाहिए था, ट्रू प्रिंट करना चाहिए था या फॉल्स प्रिंट करना चाहिए था। तो गाइज इसको फॉल्स प्रिंट करना चाहिए था। सेव करते हैं ऑल टैब और इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको फॉल्स ही प्रिंट करना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो है x जो है y के इक्वल है, हमारा x जो है आर नॉट इक्वल टू वाई नहीं है, x जो है इक्वल टू वाई है। इसमें गाइज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से जो है मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो हमने ले लिया y2 ले लिया। अब क्या है कि भाई यहाँ पे क्या है कि x जो है आर नॉट इक्वल टू वाई, मतलब x जो है हमारा y के इक्वल नहीं है। तो ये सही कह रहा है, तो इसका क्या होगा, सेव करते हैं ऑल टैब और आंसर क्या आना चाहिए, इसका ट्रू आना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो देखिएगा इस ट्रू आंसर आ गया। अब इसमें ही क्या है कि भाई अगर हमने y को कर दिया 10, y को कर दिया 10, अब इसमें क्या कहता है कि भाई x जो है आर नॉट इक्वल टू है y, मतलब 10 जो है y वो 10 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, फॉल्स है। इसको करते हैं सेव ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस ये फॉल्स आ गया हमारा। अब ऐसी क्या होता है हमारा, ये आर नॉट इक्वल टू हो गया ऑपरेटर। अब क्या है ग्रेटर देन और लेस देन। तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कि अब x बड़ा है
वाई से। अब क्या प्रिंट करना चाहिए गाइस, क्योंकि भाई हमने तो साइन लगा रखा है एक्स ग्रेटर देन है वाई से, तो इसमें क्या प्रिंट करना चाहिए, ट्रू करना चाहिए कि फॉल्स करना चाहिए। तो गाइज आंसर मैं बता देता हूँ कि भाई क्या करेगा, इसमें करेगा गाइज फॉल्स, क्योंकि भाई दोनों ऑपरेटर जो है सेम है। तो एक बार देख लेते हैं, सेव करते हैं ऑल्ट टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज फॉल्स ही प्रिंट कर रहा है। अब क्या है, अगर एक्स को हम चेंज कर दें, एक्स को लिख दिया 101, सेव करते हैं ऑल्ट टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज आंसर आ गया हमारा ट्रू। अब क्या है, एक्स 101 और वाई इक्वल टू 10 हो गया। अब क्या है, हम लेस देन ऑपरेटर का भी ऐसे ही वर्क होता है, तो गाइज ये आपको अब बताएंगे नहीं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर लेते हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब हमने लिख दिया 10 इक्वल टू 10। अब क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि भाई एक्स जो है बड़ा है या इक्वल टू है वाई के, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, आंसर गाइज आना चाहिए ट्रू, क्योंकि हमारा एक्स जो है बराबर है वाई के। ये दो कंडीशन चेक करता है, या तो चेक करेगा कि भाई एक्स जो है हमारा बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो सेव करते हैं, तो x जो है हमारा इक्वल टू वाई का है, तो ऑल टैप करते हैं और इसमें आना चाहिए ट्रू। तो गाइज ट्रू ही आंसर आ रहा है रिफ्रेश करने के बाद भी। अब इसमें क्या है कि अगर हम लिख दें कि 110, इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज आंसर हमारा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है गाइज। तो देखते हैं गाइज, ये अब हम जाते हैं हमारे कोड पे, एंड ये क्या है कि भाई हमने अभी क्या बोला था कि भाई x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए y के। तो ये क्या आया था आंसर गाइज हमारा, ट्रू आया था। अब क्या करते हैं कि जैसे x ले लिया हमने 0 और y क्या ले लिया 10, तो अब क्या आंसर आना चाहिए गाइज, तो आंसर अब आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि भाई हमारा 0 जो है ना तो बड़ा है ना इक्वल है, उससे छोटा है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। तो इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इसको किया गाइज हमने रिफ्रेश, तो देखिए गाइज आंसर आ गया फॉल्स। तो ये गाइज हमारे थे 3 ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। अब गाइज हमारे 3 ऑपरेटर रह गए हैं, जिसका नाम था, बता देते हैं कि भाई फोर्थ जो होगा, फोर्थ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। एंड फिफ्थ जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर के बारे में। सिक्स्थ बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। एंड सेवंथ बात करेंगे टाइप ऑपरेटर के बारे में। गाइज तो इन ऑपरेटर के लिए गाइज हमें थोड़ी सी बाइनरी लैंग्वेज की भी क्या हो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गाइज, तो वो भी हम समझ लेंगे उसी में कि भाई बाइनरी लैंग्वेज के एंड गेट और गेट, इन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गाइज। तो चलिए गाइज यहीं पे हम अपनी वीडियो को बंद करते हैं। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, एंड कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और टाइप ऑपरेटर। इसमें गाइस क्या है कि छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी 0-1 के कॉन्सेप्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।